जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो उसके डर और खौफ में जब हम हर एक काम करते हैं तो उसका बल, उसकी शक्ति हमारे ऊपर आती है और हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये काम भी कर दिया, वो काम भी कर दिया, और हम आनंद मनाते हैं और एक बड़ी गवाही के साथ हम चर्च में खड़े होते हैं। ये गवाही तभी बनती है जब हम अपना डर खत्म कर लेते हैं। हालेलुया, अपना डर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। आज बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ कुछ सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट बातें हैं, कुछ सीक्रेट प्रार्थना है, कुछ सीक्रेट वचन है, कुछ सीक्रेट बातें हैं। नो, वचन में तो बोला क्या है, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मतलब कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर के सामने, सब कुछ ओपन है, सब कुछ। वो तभी हो सकता है जब हम किसी मनुष्य से नहीं डरेंगे। उससे डरो जो हमें बनाने वाला है, उससे डरो जो इस धरती आसमान का करता है, जिसने सारी कुदरत को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, उससे डरो। मनुष्य से डरोगे तो मनुष्य के जितने ही रह जाओगे। परमेश्वर को कभी नहीं आप पा सकोगे। परमेश्वर को पाना, परमेश्वर के डर और खौफ में रहना, तो उसका मतलब उसकी सामत में रहना, उसकी ग्रेस में, उसके अनुग्रह में, उसके अभिषेक में बढ़ते जाना। दाऊद के ऊपर 3 अभिषेक आए। वो क्यों अभिषेक आए उसके ऊपर 3? क्योंकि उसको परमेश्वर ने स्टार्टिंग की, कहां से स्टार्टिंग की? भेड़ों और बकरियों को चराने के टाइम। और उसका परमेश्वर ने डर खत्म कर दिया था। कैसे डर खत्म कर दिया था? जब किसी भेड़ को या किसी बकरी को शेर उठा ले जाता था, उसके जवाड़े को फाड़ देता था, फाड़ के उसके जवाड़े को 2 फाड़ कर देता था और बकरी का बच्चा उसके मुंह से छुड़ा लेता था। क्यों? वो डर, परमेश्वर ने उसके डर को गायब किया, दूर किया उसके डर को। आज हम परमेश्वर में चलते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है। पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाने की नहीं सुनी जानी, पता नहीं मेरी गवाही बनने की नहीं बननी। जब आपके अंदर पहले डर का आत्मा बैठ चुका है तो आप परमेश्वर की उस बुलाहट को नहीं पहचान पाओगे। दाऊद को परमेश्वर ने तैयार किया, और जब वो जंगल में जाता था भेड़ बकरे को चराने के लिए, और वो शेरों के धोप आकर फाड़ देता था उसको, शेर को। और उन सब भाइयों में से किसको चुना? दाऊद को, जो सबसे छोटा। सबसे पहले उसके ऊपर अभिषेक किया गया, और परमेश्वर ने बोला कि हाँ यही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, और उसके चेहरे के ऊपर लाली टपकरी है, और उसके फेस के ऊपर तेज है। वो तेज किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के डर और खौफ में चल रहा है। सबसे ज्यादा दाऊद के 3 अभिषेक हुए। वे क्यों अभिषेक हुए? क्योंकि वो डर और खौफ में नहीं चला, वो परमेश्वर के डर और खौफ में चला। वो हर समय परमेश्वर के डर और खौफ में चलने वाला बंदा था, हर समय। वो कभी अगर लड़ाई लड़ने के लिए जाता था तो उसको पहले वो घुटने टेकता था, अपनी कोठरी में जाता था और घंटों प्रार्थना आराधना करता था, और परमेश्वर से उसकी आज्ञा लेके जाता था कि पिता मैं जा रहा हूं और मेरे संग संग चलना। और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल के साथ उतरता था, और परमेश्वर का आत्मा उसकी युक्ति बनाता था कि तूने आज ऐसे लड़ाई नहीं करनी, तूने आज इस तरीके से लड़ाई करनी, तूने आज पीछे से जाके लड़ाई करनी है, आज तूने इस तरह से पानी में होकर जाके लड़ाई करनी है। और वो क्या होता था? हर बार जीतता था। क्यों? क्योंकि वो डर और खौफ में नहीं चलता था, वो परमेश्वर के डर में चलता था। हालेलुया। जैसे हमने लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करता है। इसका मतलब वो कौन नष्ट कर सकता है? हमारी शरीर को और आत्मा को वो एक ही नष्ट कर सकता है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उससे डरो। हालेलुया। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं,
तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। गौरैया मतलब चिड़िया। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, कबूतर उड़ते हैं। अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो उनको उड़ाने की तो वो नहीं उड़ पाएंगी। उसी तरह हमारी जिंदगी है। अगर हम परमेश्वर की चलाए चलते हैं ना, तो सारी बुरी बलाएं, सारी अंधकार की शक्तियां, चाहे वो कोई बंदे क्यों ना हो जो आपके खिलाफ खड़े हो जाए, उनको भी परमेश्वर जवाब देगा। उनको भी परमेश्वर जवाब देगा जब आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, उसके डर और खौफ में चल रहे हो। और आपका डर और खौफ ऐसा होना चाहिए कि आप उठते हुए, बैठते हुए, हर समय परमेश्वर के नाम में, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में, उसके मनन में चलते रहो। लगातार मेरा 4-5 दिन से लगातार मेरी प्रार्थना चल रही है एक विषय के लिए, और मैं जानता हूं वो विषय पूरा होने वाला है और वो बेस्ट होगा। बेस्ट वो विषय मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना चल रही है। लगातार मेरा मनन, मेरी प्रार्थना चल रही है दिन और रात। किसके डर में? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के डर। उसके डर में चलोगे ना तो आप उसका बल पाओगे, उसकी शक्ति पाओगे। उसके डर, अगर उसका डर नहीं होगा तो आपको अपना डर अपने आप अंदर खाता रहेगा। आपको अपना ही डर खाता रहेगा। ओहो, मेरे साथ ये ना हो जाए, पता नहीं आज मैं ड्यूटी पे जाऊंगा और वहां पे मेरे को बॉस ऐसा ना कुछ कर दे, मेरे को इतना वर्क दे दिया बॉस ने, मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा। आपके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो तो सबसे पहले आपका डर दूर होता है, वो डर का आत्मा दूर होता है, फिर आप प्रार्थना करनी शुरू करते हो। जब तक आपका डर का आत्मा आपसे दूर नहीं होगा तो आप प्रार्थना, खुल के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। और जब मैं परमेश्वर में नया नया आया था, मेरी वाइफ मेरे को बोलते थे कि मेरे पीछे पीछे बोलो, और मैं डरता था क्योंकि मेरे अंदर डर का आत्मा था। मेरे को बाइबल पढ़नी नहीं आती थी। मैं सोचता था कि बाइबल में क्या लिखा हुआ, मेरे को समझ से बाहर है, ये कौन सी कहानियां लिखी गई। मैं कहानियां बोलता था, पर ये आज जाके पता चला है कि अब जाके पता चला कि इस वचन में कहानियां नहीं, परमेश्वर का खुद स्वरूप है। परमेश्वर खुद इसमें विराजमान है जो हमसे बात करते हैं। उसका खुद अभिषेक इस बाइबल के वचनों में है। अगर आप इस जीवित वचन को जीवित मान के चलोगे तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज से रहने नहीं देगा। वो आप बड़ी बड़ी गवाही के साथ लेके आएगा।